बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक में हम बात करने लगे हैं कि इस्तांबुल के जो अंदर समिट हुआ, ठीक है जी, गज़ा को लेके उसको डिस्कस करेंगे हम कि वहाँ पे क्या बातचीत हुई है, ठीक है। और वहाँ पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आपने देखा ये जो सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है इस्तांबुल टर्की के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने जो है क्या प्रपोजल रखा है दुनिया के सामने, या स्पेशली जो है वो यूएस के सामने या यूएन के सामने, कि भाई किस तरह का मॉडल जो है वो अब आगे गजा के लिए होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे जो सबसे बड़ी डिबेट है वो यही है कि भाई सीज फायर हो चुका और उसमें ये कहा गया था कि उसके बाद जो गजा का जो कंट्रोल है वो जो है वो किसको दिया जाएगा। तो गजा कंट्रोल के लिए उस टाइम पे ये कहा गया था कि भाई मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो अपनी कोई फोर्स बनाए, ठीक है, जो कि टोनी ब्लेयर के अंडर जो है वहां पे काम करेगी। तो इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट हुई है और कल भी और आज भी, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब मुस्लिम ब्लॉक जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कि भाई हम कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क लेके ना आए जो कि यूएन के मैंडेट के अकॉर्डिंगली ना हो, ठीक है। यानी कि जाहिर बात है, अब इस तरह से तो कब्जे की बात हो गई, तो कब्जे से बचा जाए उसका बेहतर तरीका यही है कि भाई यूएन के मैंडेट के अकॉर्डिंगली एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो गजा के अंदर बनाई जाए, ताकि जो है उसे एक लेजिटिमेसी हासिल हो कि भाई ये इस मैंडेट के अंदर जो है वो काम करेगी। तो मुस्लिम ब्लॉक जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स में जो है वो ये टर्की के अंदर हुआ, तो टर्किया पहला है, उसके बाद कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जॉर्डन है, पाकिस्तान है और इंडोनेशिया है, ठीक है। और यूएई के ऊपर आपको पता है आजकल काफी ज्यादा इल्जामात लग रहे हैं सूडान को लेके कि भाई वहां पे जितना भी जुल्म सितम हो रहा है और इज्तिमाई तौर पे लोगों को जो है वो मारा जा रहा है, वो यूएई की मां के ऊपर मारा जा रहा है। तो इसका जो पर्पस है, ये जो मूड था इसका इसका जो समिट था, इसका पर्पस था कि पोस्ट वॉर फ्रेमवर्क उसको डिस्कस किया जाए कि भाई अब गजा के अंदर जो है वो इस्तेहकाम कैसे आएगा। तो स्टेबलाइजेशन जो फोर्स है वहां पे जो अब मिलिट्री काम करेगी या पुलिस या जो भी आप कह लें, जो उसको कंट्रोल करेगी, तो वो किसके अकॉर्डिंगली होगी, यूएन के मैंडेट के अकॉर्डिंगली, इनका ये कहना है, ठीक है। और ये हुआ कब है जी, ये 3 नवंबर को हुआ, ठीक है। तो 3 नवंबर को हुआ, जबकि 4 नवंबर को भी यूएस की तरफ से एक प्रपोजल आया जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 नवंबर की ये मीटिंग है। और कोर पोजीशंस अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पोजीशन ली गई हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहला एजेंडा जो था, प्रिंसिपल था यही कि भाई फलस्तीनी खुद अपनी रियासत को गवर्न करें। और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो मुस्लिम ब्लॉक ने जोर दिया, ठीक है। यानी ये जो कंट्रीज थे इन्होंने इस बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया। जाहिर बात है कोई भी पीस फोर्स होगी तो एक कब्जा का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि भाई मुल्क किसी और का, जबकि फोर्स वहां पे कोई और मौजूद है तो वो तो कब्जा हो गया, उनकी सोवरेनिटी के खिलाफ हो गया। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि पैलेस्टीनियंस जो हैं वो खुद गवर्न करें और उनको ये इख्तियार दिया जाए, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ठीक है, वेस्ट बैंक के ऊपर, तो उसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो लीड करे। तो इसका मतलब ये है कि फलस्तीनियों को मुसलमान जो है वो मुस्लिम कंट्रीज आगे करना चाह रहे हैं और उनकी इंटरनेशनल सपोर्ट चाह रहे हैं यूएन के अंडर में, जो कि यूएन अभी नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें डिमांड क्या की जा रही है कि भाई एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाए, ठीक है, जिसको यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली जो है जिसको पास किया जाए, और क्लियर लेजिटिमेसी जिसके पास हो, ठीक है। यानी कि उसके पास एक कानूनी जवाब हो, आप ये कह सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे हुकूमत कर सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा था वो यही था कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि यूएस को भी हम ये समझाएं ताकि वीटो ना आए। आपको पता है हर बार वीटो आ जाती है, क्योंकि कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क जो कि इज़राइल को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो यूएस के थ्रू जो है उसको क्या करवा देगा, वीटो करवा देगा, तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि भाई P5 जो है वो भी इसके ऊपर वोट करें, ताकि ये यूएन के अकॉर्डिंगली होगा तो फिर कोई भी इसको रोकेगा नहीं। अब टर्किया का स्टैंस क्या था, जो कि खुद होस्ट कर रहा है इसको, जो कि मेन प्लेयर है इस टाइम पे, टर्की और पाकिस्तान दो मेन प्लेयर हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो टर्की की तरफ से ही कहा गया कि भाई यूएस जो है अब उसने सीज फायर तो करवा दिया, अब यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इस मैंडेट को डिफाइन करे, तो वो उसकी हेल्प करे, ठीक है। और एक अथॉरिटी बनाई जाए जो कि ट्रूप्स जो है जिसके अकॉर्डिंगली लीड करें। और कोई भी ऐसा काम जो है वो ना किया जाए जो कि फ़लस्तीनियन की जो विल है उसके खिलाफ हो, या बाहर से ज़बरदस्ती का जो है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी मर्ज़ी से होना चाहिए, क्योंकि उनकी लैंड है, ठीक है। तो इज़राइली जो है वो उसको अपोज़िट कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि इज़राइलियों को एक्सेप्ट नहीं है टर्की का ज़्यादा रोल, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई टर्की जो है वो तो हमास के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमास जो कहेगा टर्की तो वही करेगा। सो इसलिए हमें टर्की का रोल जो एक्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब इज़राइल को नहीं है तो यूएस को नहीं है, यूएस को नहीं है तो फिर कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नहीं आ सकती जब तक वो नहीं मानेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका ये कहना है भाई हमास जो है वो तो अब रेडी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
हमास ये चाह रहा है कि कंट्रोल फिलिस्तीनियों को दिया जाए और उसके अंदर उसी के लोग शामिल हो जाएं, ठीक है, जबकि ऐसा इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन की बात करें तो पाकिस्तान ने भी क्लियर कट ये कह दिया कि भाई हम एक तो टॉप लेवल के ऊपर कंसल्टेशन हो रही है। देखें पहले भी एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी 2 हफ्ते पहले, जिसको पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया था कि भाई पाकिस्तान पीस फोर्स भेजने के लिए तैयार है, जो वहां पे जो है वो हमास से असलहा वापस लेगी। इसके ऊपर पाकिस्तान ने काफी ज्यादा डिनाई किया कि ऐसा नहीं है, हम नहीं है। जाहिर बात है जो मुस्लिम कंट्री भी हमास से असलहा लेगा वो तो जीरो हो जाएगा मुसलमानों की नजर में, समझ रहे हैं ना, या वो गवर्नमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी कि भाई आप कैसे इनसे असलहा ले सकते हैं जब तक कोई लेजिटिमेट बॉडी नहीं बनेगी। तो इसलिए पाकिस्तान कंसल्टेशन कर रहा है और कोशिश यही है पाकिस्तान की कि वो ट्रूप्स ना भेजे जब तक यूएन जो है कोई फ्रेमवर्क ना बनाए। लेकिन पाकिस्तान याद रखिएगा ट्रूप्स भेजेगा ही, क्योंकि पाकिस्तान को फोर्स किया जाएगा सबसे ज्यादा। वो ममालिक जो कि इस टाइम पे इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे हैं ना, उनको ज्यादा फोर्स किया जाएगा कि वो यहाँ पे आए, तो पाकिस्तान उनमें टॉप पे होगा। तो प्रेफरेंसेस यही है कि भाई जो यूएन का मैंडेट है उसके अंडर ही काम किया जाए। पाकिस्तान ने ये बात क्लियर कर दी है फिलहाल, ठीक है, उसे भी पता है कि कितना ज्यादा प्रेशर आना है उसके बिना अगर वो फोर्स भेजता है। अब यहाँ पे देखिए सीज फायर तो हो चुका, आपको पता है 10 अक्टूबर को सीज फायर हो चुका और तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके इसराइल जो है वो स्ट्राइक्स कर रहा है फिलहाल, और इसराइल वायलेशन कर रहा है इसकी, और हमास बार बार उसको बता रहा है कि भाई आप जो है वायलेशन कर रहे हो, लेकिन इससे खैर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान जो है अपनी तरफ से कंडेम भी कर रहा है इसराइल को, ठीक है, सीज फायर की वायलेशन को लेके, और पाकिस्तान डिमांड भी कर रहा है कि भाई विड्रॉ किया जाए वहां से इसराइल को और सारे का सारा कंट्रोल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दिया जाए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भाई क्या पाकिस्तान की यही जो मुस्लिम कंट्रीज की बैठक हुई है, जो मूट हुआ है, ठीक है, समिट हुआ है, इसकी बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। जबकि दूसरी साइड पे एक नया प्रपोजल जो है वो सामने आया है जिसके चांसेस मैक्सिमम है, यानी जो कल बैठक हुई है 3 नवंबर को, उसके चांसेस मिनिमम है, ठीक है। जाहिर बात है मुसलमानों की कौन सुनता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो यूएस ने आज ड्राफ्ट एक साइन की एक रिपोर्ट जो है सामने आई है, उसमें क्या कह रहे हैं जी, यूएस अपनी सिक्योरिटी फोर्स भेजना चाह रहा है, ठीक है, जो वहां पे कंट्रोल करेगी। सो इसका मतलब सीधा सा है, ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि भाई गजा जो है वो उसे दे दिया जाए, समझ रहे हैं ना। तो अब बहाना ये किया जा रहा है कि भाई 2 साल के लिए हम वहां पे पीस की मिशन रखेंगे और ये 2027 में वापस आ जाएगा। तो आपको पता है अमेरिका जहां पे गया वहां से वापसी उसकी जो है ना 15-20 साल से पहले नहीं हुई, तो यहाँ पे भी इसकी वापसी नहीं होगी। जबकि अगर कोई और फोर्स आएगी तो उसको इसने करना है वीटो, और इसी को ही जो है वो इसने बहाना बना के लेके जाना है, समझ रहे हैं। अब जो यूएस है वो ये कोशिश कर रहा है कि भाई इसराइल और इजिप्ट जो है ये मिलके इसको एक मॉडल दें और ये आगे इसको लेजिटिमेसी मिले, ये सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे, ये ट्रेन करेंगे जी न्यू पैलेस्टीनियन पुलिस को। वहां पे ये कहा जा रहा है भाई हम यानी पूरा एक मॉडल बना के देंगे, एक स्टेट का मॉडल जो कि हमास के बिना होगा, और वो मॉडल कौन बनाएगा, यूएस की ये फोर्स बनाएगी, समझ रहे हैं। अब देखिए 2 फायदे होंगे इन्हें यूएस को। पहला फायदा कि इसका लॉन्ग टर्म कंट्रोल, गजा का कंट्रोल जो है वो इन्हीं के पास ही आ जाएगा। दूसरा, अगर ये वहां पे कोई गवर्नमेंट बनाएंगे, कोई फोर्स बनाएंगे, तो एक्चुअली में वो सारी की सारी फोर्स इनकी ताबे होगी, इनके कमांड एंड कंट्रोल में होगी, इनके सॉफ्टवेयर को यूज करेगी, इनका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम यूज होगा। अल्टीमेटली गजा इन्हीं के कंट्रोल में ही रहेगा, टेक्नोलॉजिकली भी, ठीक है। तो फ्यूचर में जो है गजा के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकेगा अमेरिका की मर्जी के बिना। तो इसलिए अमेरिका का इस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा स्टेक है यहाँ पे। तो अमेरिका जो है वो अपनी फोर्स बनाना चाह रहा है, और अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि जो फोर्स बनाई जाए इसको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूव करवाया जाए, ताकि उसके ऊपर लान तान ना हो कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वो चाह रहा है कि भाई ऑल नेसेसरी मेजर्स जो है वो लिए जाएं इससे पहले, और ग्रेजुअली ये सारे का सारा विड्रॉल हो इसराइल को, उसके बाद ये सारा कंट्रोल लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक सेटअप बनाया जाए जो कि इनके पास जाए। तो अब देखना ये है कि क्या अमेरिकन फोर्स को यहाँ पे जो है वो लेजिटिमेसी मिलेगी। जाहिर बात है माइट इज राइट है, तो चांसेस यही हैं 90% के भाई अमेरिका को ही लेजिटिमेसी मिलेगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो मुस्लिम वोट है या मुसलमान कंट्रीज जो मीटिंग कर रहे हैं, वो शायद डिप्लोमेसी की हद तक ही रहे, वो प्रेशर तो डाल सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी जो है वो आगे जाके उसको अप्रूव किया जा सके। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है गजा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।